वेलकम माय वेरी प्रीशियस सोल फैमिली। सो एक्चुअली आज मैं मेडिटेट कर रही थी और आई आस्क्ड डिवाइन कि मुझे कौन सी रीडिंग करनी चाहिए नेक्स्ट। मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं वीकली रीडिंग्स करूं या फिर ऐसा कुछ करूं, और आपके फीडबैक्स भी आए थे, बट आउट ऑफ नो वेयर मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, या फिर मुझे डिवाइन ने ये आइडिया दिया कि मुझे पास्ट लाइफ के बारे में रीडिंग करनी है, पिक अ कार्ड करना है। सो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थी कि मुझे क्या करना है अब नेक्स्ट चैनल पे, बट क्योंकि डिवाइन ने आइडिया दिया है, मेडिटेशन में आइडिया आया है, तो आई हैव टू डू इट। सो आई एम डूइंग इट टुडे। सो आज हम बात करेंगे कि आपकी पास्ट लाइफ कैसी रही है, और आपके पास्ट लाइफ में आपके सोलमेट के साथ आपकी लाइफ कैसी रही, आपकी लव स्टोरी क्या है। और हम 3 पाइल्स में से एक पाइल चूज़ करेंगे। मुझे स्ट्रक्चर नहीं पता है अभी रीडिंग का, बट मैंने ये सोचा है कि पहले हम पर्सनालिटी देखेंगे कि आपकी क्या पर्सनालिटी थी और आपके पर्सन की क्या पर्सनालिटी थी, आप लोग कैसे मिले, आपका चाइल्डहुड कैसा रहा, आप लोगों की साथ में ज़िंदगी कैसी रही, और क्या लाइफ लेसन्स आपने साथ में लर्न किए हैं, और और आपका लाइफ का पर्पस क्या था एक दूसरे के साथ में। वो सारा पूरी कुछ स्टोरी हम जानने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो में थोड़ा सा पेशेंस रखें फॉर 2 रीज़न्स। के मैं चाहती हूँ कि हम इस रीडिंग को इंट्यूशन से करें। मैं चैनल करना चाहती हूँ मैसेजेस, तो मैं चैनल करूँगी। शायद मैं बीच में पॉज लूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उतना पार्ट कट कर दूँ, बट आपसे आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि आपको चाहिए होता है सब कुछ जल्दी, मैं जल्दी बोल दूँ, जल्दी कर दूँ। बट इन दैट केस मैं कोशिश करूँगी कि मैं जब चैनल कर रही हूँ तो उतना पार्ट मैं या तो कट कर दूँ, बट अगर फॉर सम रीज़न वो पार्ट मैं कट नहीं करती हूँ, तो आई वॉन्ट यू टू कीप योर पेशेंस। या फिर आपको लगता है कि आप नहीं रख सकते हो इतना पेशेंस, तो आप अपनी वीडियो सेटिंग्स में जाके जो वीडियो की स्पीड है, मेरे बोलने की स्पीड है, उसको आप बढ़ा सकते हैं, और ऑटोमेटिकली आपको फास्ट वीडियो हो जाएगा और आपको फास्ट रीडिंग मिल जाएगी। बट आई रियली वॉन्ट यू टू स्टे विद मी एंड हैव अ लिटिल पेशेंस, ओके। सो नेक्स्ट हम प्रोसेस करते हैं पाइल सिलेक्शन का। आप पूरी रीडिंग में पेशेंस रखें या ना रखें, प्लीज़ पाइल सिलेक्शन में आप पेशेंस ज़रूर रखें। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि पाइल कैसे सिलेक्ट करना है। ओके, लेट्स फर्स्ट क्लीन द प्लेस। लेट्स कॉल द डिवाइन एंड द यूनिवर्स। सो मैं चाहती हूँ कि हम एक छोटी सी प्रोसेस करें फैमिली। सबसे पहले आप ग्रुप्स देख लीजिए तीनों, और अभी जल्दी मत करिए, ठीक है, कोई भी ग्रुप चूज़ करने के लिए। या फिर अगर आपको तुरंत ही आपका इंट्यूशन बोलता है किसी ग्रुप को चूज़ करने के लिए, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है वो रोज़ कॉर्ड्स ग्रुप है। यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल रोज़ कॉर्ड्स। आई पर्सनली लव रोज़ कॉर्ड्स बिकॉज इतनी प्यारी शाइन और ग्लिटर होता है इस क्रिस्टल में। और इसके साथ में हमारे पास है ट्रेडिशनल टैरो डेक जो हम डे टू डे यूज़ करते हैं। सो ये पाइल 1 है। पाइल 2 इज़ एमेथिस्ट। सो दिस इज एमेथिस्ट। और इसके साथ भी हमने ट्रेडिशनल टैरो डेक ही रखा है। द थर्ड वन इज़ कार्नेलियन। और इसके साथ हमारे पास है फेरी टैरो डेक, ओके। सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ जस्ट क्लोज योर आइज़ फॉर 5 मिनट्स। 5 सेकेंड के लिए बस आंखें बंद करें। टेक अ लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन and breathe out.
आंखें बंद रखें और देखें कि पहला कौन सा क्रिस्टल या फिर डेक है जो आपके दिमाग में आ रहा है और उसे चूज़ करें। सबसे ज़्यादा कौन सा क्रिस्टल है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। आप चाहें तो एक से ज़्यादा डेक भी चूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं, शायद आपको और ज़्यादा इंसाइट्स मिल जाएं। Okay family, so this was the process. Now we will start with group 1. वेलकम माई ग्रुप 1 जिन लोगों ने क्यूट प्यारा सा रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ किया है। ओके सो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी क्योंकि आपने रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ किया है तो आई कैन क्लियरली सी कि आप एज ए पर्सन पास्ट लाइफ में बहुत ही लविंग और रोमांटिक पर्सन रहे हैं, क्योंकि रोज़ क्वार्ट्ज इज़ ऑल अबाउट हार्ट चक्रा एंड रोमांस यू नो एंड सोलमेट। सो बहुत ही आप रोमांटिक, बहुत ही पैशनेट, और आप बचपन से ही ऐसे रहे हैं कि आपको बहुत ही इंटरेस्ट था लव स्टोरीज़ में, और बचपन से ही आपका ड्रीम था कि आप का जो सोलमेट है वो आपको मिले, और आपकी लव लाइफ आपकी ज़िंदगी की बहुत ही मेजर पार्ट था बचपन से। सो दैट आई कैन सी। अब देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी और आपके पर्सन की पर्सनालिटी कैसी थी। आपकी पूरी ज़िंदगी में जो आपकी लव लाइफ है या फिर आपकी मैरिड लाइफ है वो मेन आपकी लाइफ का फोकस और मेन आपकी लाइफ का पर्पस ही यही लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे अपने सोलमेट से, और यू नो स्टफ लाइक दैट। सो स्पिरिट्स प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। आई टेक 3 कार्ड्स फॉर यू। यू एज इन ये आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। हम बस 2 एनर्जीज यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे पर्सन ए है और यहाँ हमारे पर्सन बी हैं। आप दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। ओके सो यहाँ पे जो पहली चीज़ मुझे दिख रही है वो दिख रहा है कम्युनिटी का कार्ड। तो जो पर्सन ए है उसके लिए हमेशा से फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही है, और ऐसा लग रहा है कि जॉइंट फैमिली में रहते थे और बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे, और बहुत ही खुशहाल आपका चाइल्डहुड निकला था। ग्रुप ए का चाइल्डहुड बहुत ही खुशहाल तरीके से निकला था, बहुत ही प्यार मिला था फैमिली से, नानी से, नाना से, दादी से, दादा से, और बहुत सारे कज़न्स थे जो साथ में रह रहे थे। और यहाँ पे थीफ का कार्ड भी है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये कार्ड हमें ये बताता है कि जो पर्सन ए थे वो बहुत ही शरारती थे बचपन में, और हो सकता है कि उनकी ये टेंडेंसी हो कि वो चीज़ें चुराते हों। आई हैव टू से व्हाट आई गेट राइट। तो मुझे यहाँ पे बहुत सारा वो दिख रहा है शरारतीपन। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो यहाँ पे थीफ है, पर अगर आप साइड के लोगों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि दे आर इन क्वाइट हैप्पी मूड। तो यहाँ पे मुझे वो वाली एनर्जी दिख रही है जैसे हनुमान जी कैसे थे चाइल्डहुड में। दिस आई एम गेटिंग दिस फ्रॉम स्पिरिट। ओके तो मुझे वो एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पे जो पर्सन थे बचपन में वो बहुत ही शरारतें करते थे, और चीज़ें चुराना, लोगों को परेशान करना, लोगों को टीस करना, और कोई ऐसा पर्सन है जिसने परेशान करके रखा हुआ था अपनी शरारतों से फैमिली को। और मुझे ऐसी चीज़ लग रही है कि बचपन से ही जो पर्सन ए थे उनका मन था कि ये घर से बाहर निकले, जो घर की दुनिया है उससे बाहर निकले, अपने शहर से, अपने गांव से बाहर निकले, और पूरी दुनिया को अपनी नज़रों से देखें, पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करें। तो ये जो पर्सन था ये बहुत ही फैंटेसी वर्ल्ड में रहा है बचपन से, और जैसे मैंने बोला था कि रोज़ क्वार्ट्ज है तो बचपन से ही वो दिमाग में था कि मुझे मेरा सोलमेट ढूंढना है, मेरी लव स्टोरी सबसे अलग होनी चाहिए और सबसे इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। और बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस एनर्जी दिख रही है कि बहुत ज़्यादा
क्यूरियस थे कि लाइफ में क्या होने वाला है, बाहर क्या होता है, शहर के बाहर क्या होता है, ट्रैवल करना है, दुनिया कैसी है बाहर, माउंटेन्स कैसे होते हैं, रिवर्स कैसी होती है, मुझे सब देखना है। तो वो वाली बहुत सारी एनर्जीज दिख रही है। यहाँ पे लवर्स है तो ये पर्सन बहुत ही फ्लर्ट रहा है बचपन से ये भी मुझे समझ में आ रहा है कि कोई ऐसा पर्सन, मेल हो या फीमेल, हमेशा इनसे जो दूसरा जेंडर था वो हमेशा अट्रैक्ट रहता था और ये बहुत सारे लोगों के साथ फ्लर्ट करते थे और बहुत सारे लोगों को पटाने की कोशिश करते थे। आई डोंट नो इफ़ आई एम अलाउड टू यूज़ दिस वर्ड बट आई एम यूजिंग इट। तो ये सारी मुझे बचपन की एनर्जीज दिख रही है पर्सन ए की, ओके। और पर्सन बी ऑन द अदर हैंड मुझे दिख रहा है कि बहुत ही एक छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं और इन्होंने लाइफ में बहुत सारे ट्रबल देखे हैं बचपन से ही, और इनकी फैमिली में मुझे लग रहा है कि बहुत सारे इश्यूज़ रहे हैं, जैसे कि कुछ डिसीज़ होना, कोई बीमार हो गया है और बीमारी के कारण इन्होंने बचपन में ही अपने पेरेंट्स में से किसी को खो दिया था और बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम फेस किया है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो पर्सन बी है, इनके जो पेरेंट्स थे, शायद इनके फादर थे वो कहीं बाहर रहते थे और शायद आर्मी में थे या फिर वॉर पे या फिर कहीं पे थे। तो इस रीज़न से इनकी मदर ने या फिर इस पर्सन ने बहुत ही ख़राब टाइम स्पेंड किया है, फाइनेंशियली बहुत ही बुरा टाइम स्पेंड किया है और अबंडेंस नहीं दिख रहा है बचपन में पर्सन बी की लाइफ में। तो फॉर श्योर काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। कुछ ऐसी न्यूज़ मिली थी जो कि ये जो पर्सन बी हैं, ये इस न्यूज़ ने इनको स्कैटर्ड कर दिया था और इनका चाइल्डहुड ख़राब कर दिया था। तो मुझे अगेन आई एम गेटिंग दिस चैनल मैसेज कि कोई पेरेंट थे, मदर या फादर थे जो गुजर गए थे बचपन में ही। और ये 2 बार मैसेज का आया है कार्ड। तो मुझे लग रहा है कि ज़रूर इनके जो फादर थे पर्सन बी के, वो बाहर जाके कहीं पे काम करते थे और वहाँ से लेटर्स लिखा करते थे इनको, और कुछ ना कुछ हुआ, कुछ बुरी खबर मिली जिसके कारण इन्हें और इनकी मदर को अकेले बाकी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। इनकी मदर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और इनका चाइल्डहुड बहुत ही स्ट्रगलिंग दिख रहा है मुझे। अब प्रेजेंट लाइफ की हम बात करते हैं। प्रेजेंट लाइफ एज इन, ओह व्हाट आई एम सेइंग मैन, प्रेजेंट लाइफ एज इन के बड़े होके कैसे रहे थे और क्या ये हालात इनके चेंज हुए थे, ये हम पर्सनालिटी वाइज जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने बचपन देखा है। पर्सन ए का बचपन से ड्रीम था कि मुझे मेरा सोलमेट ढूंढना है ओके मुझे लग रहा है पर्सन जो ए है वो अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए अपने घर को छोड़ के बाहर गए थे। मतलब ऐसा हुआ था और इनके लिए ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं रही थी क्योंकि यहाँ पे डिस्पेयर दिख रहा है। मतलब बहुत सारे ट्रबल्स, इन्होंने, इनका बचपन जितना अच्छा गुजरा है पर इन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल्स बड़े होने के बाद किए हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बड़े होने के बाद अकेला हो गया था बिकॉज़ ये दुनिया एक्सप्लोर करने के चक्कर में, कहीं और जाने के चक्कर में अपनी फैमिली से दूर, और जो इनका काम था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो बड़े होके अडल्ट लाइफ में मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम इन्होंने फेस की है, फाइनेंशियली भी फेस की है, और इतनी खूबसूरती से ये दोनों एनर्जीज़ अडल्टहुड में आपस में एक दूसरे को मिरर करते हुए दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ भी वो स्ट्रगल दिख रहा है और यहाँ भी वो क्लियरली स्ट्रगल दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा ट्विन फ्लेम एनर्जी दिख रही है कि दोनों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अडल्टहुड में। यहाँ पे तो पर्सन बी की लाइफ में अडल्टहुड
तक बहुत ही ज़्यादा ट्रबल्स थे। यहाँ पे चाइल्ड का कार्ड है, तो ऐसा लग रहा है कि पर्सन ए की लाइफ में बहुत ही सिग्निफिकेंट था, कोई चाइल्ड, कोई बच्चा, या फिर ये अपने चाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस करते थे और ये सोचते थे कि मेरा बचपन इतने अबंडेंस में निकला है, इतने आराम में निकला है, मुझे लोगों का, अपनी फैमिली का इतना प्यार मिला है, बट कहीं अडल्टहुड में आते आते वो चीज़ ख़त्म हो गई थी। और अडल्टहुड में फिर इन्होंने अपना पाथ ढूंढने की कोशिश की है कि अब मुझे किस रास्ते पे जाना है, मैं कहाँ जाऊँ कि मुझे अबंडेंस मिलेगा, मैं क्या करूँ कि मैं अपने सोलमेट से मिलूँ, और वो वाली एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे पर्सन बी, यहाँ पे कॉफिन आया, और जैसे मैंने बोला था कि पर्सन बी की फैमिली में इनके फादर शायद गुजर गए थे, तो वो रिफ्लेक्ट बड़े होके एनर्जी दिख रही है कि बहुत ज़्यादा ये जब बड़े हुए पर्सन बी, तो इनका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा था वो रिफ्लेक्ट कर रहा था इनके बड़े होने पे भी। मतलब जो बचपन के दुख थे और जो बचपन की परेशानियां थी, वैसे ही पूरा बचपन गुजरा, और इसीलिए ये पर्सन बड़े होने के बाद भी, मतलब बहुत ही जल्दी, बहुत ही छोटी उम्र में ये पर्सन बहुत ही मैच्योर बन गया था, और इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है कि ये अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, अपने घर को सपोर्ट कर सके, अपनी मदर को या बाकी सिबलिंग को सपोर्ट कर सके। तो मुझे ये फीमेल एनर्जी अभी तक दिख रही है और ये मेल एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे जो फीमेल थी, इन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया अपनी फैमिली को, बेसिक जो नीड्स होती हैं जैसे ग्रॉसरीज और घर का सामान लाना और ये सब, तो ये सब चीज़ें कर करके ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही मैच्योर बन गया था पर्सन बी। ओके, अब हम देखते हैं कि आप लोग कहाँ मिले थे, लाइफ के किस स्टेज पे थे और कैसे मिले और ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी दिख रही है ग्रुप 1। ऐसा लग रहा है कि आप लोग फैमिली के थ्रू मिले थे, बिकॉज यहाँ पे 2 फैमिली के कार्ड हैं। एक है इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, और यहाँ पे है फैमिली विशेस कम ट्रू। तो दोनों साइड से ये समझ में आ रहा है कि इस पर्सन के लिए अपनी फैमिली क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट थी, तो इनको चलना था अपनी फैमिली के हिसाब से, क्योंकि जब ये अकेले थे और इन्होंने जब खुद से डिसीजंस लिए तो इनके काफ़ी सारे डिसीजंस फेल हो गए थे। और यहाँ पे यंगर वुमेन है, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमेन, तो दिस चाइल्ड कार्ड मेक सो मच सेंस, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अडल्टहुड में इनका रिलेशनशिप किसी पर्सन के साथ में था जिनके साथ ये बचपन से जुड़े हुए थे, मतलब जहाँ ये रहते थे और जहाँ से ये बिलोंग करते थे। तो वो एनर्जी दिख रही है कि किसी के साथ इनका रिलेशनशिप था और ये कोई बचपन का इनका प्यार था, या फिर इनको लगता था कि ये पर्सन इनका सोलमेट है। बट क्योंकि इनके लिए फैमिली इम्पॉर्टेंट थी, तो इन्हें फॉर सम रीज़न फैमिली के कहने पे आके किसी पर्सन के साथ, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपके साथ में यहाँ पे इनका रिलेशनशिप फैमिली के थ्रू बना है, और ये नहीं चाहते थे। पहले की एनर्जीज़ मुझे ऐसी लग रही कि जब आप लोग की फैमिली मिली, या फिर आपकी फैमिली ने डिसाइड किया आप लोगों की शादी का या फिर एंगेजमेंट का, तो उस टाइम पे मुझे लग रहा है कि ये इस चीज़ से खुश नहीं थे, मतलब ये आपके साथ में नहीं आना चाहते थे। और यहाँ पे आप बहुत ही एक्साइटेड थे कि आपको फाइनली कोई पर्सन मिल गया है, या फिर आपकी फैमिली ने फाइनली आपके लिए पर्सन कोई ढूंढ लिया है। बट क्योंकि इनके एनर्जी फील्ड में कोई पर्सन ऑलरेडी दिख रहा है जिसके साथ ये थे, और ये समझते थे कि ये पर्सन ही इनका सोलमेट है। और यहाँ पे इनकी बहुत ही स्टबन एनर्जी दिख रही है, देखिए कि ये बहुत ज़्यादा स्टबन और एग्रेसिव थे। मतलब पहले जब इनके सामने इनकी फैमिली ने ये चीज़ रखी थी कि इनकी बहुत ही क्लीशे लगेगा ना, बट दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। तो पहले जब इनकी फैमिली ने ये डिसाइड किया कि आप ही सही पर्सन है इनके लिए, और आप दोनों को कनेक्ट किया, पर ये बहुत ही स्टबन थे, ये ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई और पर्सन था और ये नहीं चाहते थे आपके साथ रहना, या फिर आपके साथ कोई भी बॉन्डिंग बनाना, या फिर लॉन्ग टर्म आपसे शादी करना, या फिर आपके साथ ज़िंदगी बिताना। तो यहाँ पे अनसक्सेसफुल आउटकम आया है। तो मतलब इनको लग रहा था कि ये इनका जो इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप है जो चाइल्डहुड से था, वो अब ख़त्म हो रहा है, ख़राब हो रहा है, और उसको लेके ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए हैं। मतलब ये बिल्कुल पर्सन बी के साथ पर्सन ए रिलेशनशिप करना नहीं चाहता था, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना नहीं चाहता था। यहाँ पे फाइनेंशियल गेन दिख रहा है, तो फाइनेंशियल गेन हमें ये बता रहा है कि जिस टाइम तक आप दोनों की फैमिलीज़ ने डिसाइड किया
कनेक्ट होने का उस टाइम तक ये फाइनेंशियली फिर से स्टेबल होने लग गए थे, क्योंकि इन्होंने कुछ अपना फैमिली बिजनेस आके संभालना शुरू कर दिया था जो इनकी फैमिली को बिलोंग करता था। तो ये ट्रैवल करके अब वापस आ चुके हैं, बट इनकी लाइफ में जो पर्सन है वो अब जा रहा है, क्योंकि आप दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे ऑन द अदर हैंड आपकी साइड से दिख रहा है कि आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि आप एक अच्छी फैमिली में जाएं और अच्छी जगह सेटल हों, और फाइनली जो आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो और आपको एक अच्छी लाइफ मिले। तो यहाँ पे सक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम दिख रहा है। तो सक्सेसफुली वो चीज़ हुई और आप फाइनली अपने पर्सन ए से मिल गए, या फिर एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल। यहाँ पे दिख रहा है कि इनिशियली जब आप लोग रिलेशनशिप में आए, एज इन कि मैरिज या फिर इंगेजमेंट या फिर जिसमें भी, तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा, आपसे एज इन पर्सन बी से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहता था और ढंग से बात नहीं करता था, और आपने बहुत ज़्यादा प्लानिंग की कि मैं इस पर्सन को कैसे कन्विंस करूं कि हमें अब ज़िंदगी भर साथ में रहना है और हम अब कनेक्टेड हैं और हम अब जुड़े हुए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। तो वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे अनसेटल्ड टाइम नीड टू प्लान अहेड। तो इन्होंने बहुत सारी प्लानिंग की कि आपको कन्विंस कर सकें, या फिर आपने प्लानिंग की कि आप इन्हें पर्सन बी ने पर्सन ए के लिए प्लानिंग की कि कैसे ये इनको कन्विंस कर सके और बता सके कि हमारा सोल कनेक्शन है और सोल बॉन्डिंग है। तो वो सब यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, यहाँ पे क्लैशेस होते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप दोनों की फैमिली तो एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्ट हुई है, बट यहाँ पे आप लोगों में बहुत सारे क्लैशेस दिख रहे हैं। फाइनली यू एंड अप बीइंग टुगेदर, आपकी इस पर्सन से शादी होती है और आप इस पर्सन के साथ रहना शुरू कर देते हैं। बट ऐसा साफ समझ में आ रहा है कि जब आप साथ में रहते हैं तो भी आपके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, और आपको पर्सन बी को पर्सन ए के एटीट्यूड से डील करना पड़ा, उनकी स्टबननेस से डील करना पड़ा, उनके गुस्से से डील करना पड़ा। तो यहाँ पे पर्सन बी को लग रहा है कि ऑलरेडी ये इतनी लाइफ में स्ट्रगल कर चुके हैं, बट इनकी मैरिड लाइफ में भी फिर से बहुत सारे स्ट्रगल्स आ गए हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होते हुए दिख रही है। हालांकि फाइनेंशियली यहाँ पे स्टेबल दिख रहे हैं आप दोनों। इस लेवल पे आने के बाद में ऐसा लग रहा है पर्सन ए पर्सन बी की फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा है, पर्सन बी को भी सपोर्ट कर रहा है, बट जो इमोशनल कनेक्शन है वो अभी तक नहीं बन पाया, वो बॉन्ड अभी तक नहीं बन पाया, क्योंकि पर्सन ए है वो उसको लगता है कि मेरा सोलमेट से मैं के साथ में नहीं रह पाया और ये कोई और ही पर्सन मेरी लाइफ में आ गया है। ओके, अब देखते हैं कि लेटर ऑन चीज़ें ठीक होती हैं या नहीं होती हैं, और क्या आप लोगों ने एक दूसरे को क्या सिखाया, और बाद में आपकी लाइफ कैसे एंड हुई और क्या चीज़ें रिजॉल्व हुई, क्या ओके। सो ग्रुप 1 मैंने कार्ड्स आपके निकाल के रख लिए, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि बार बार डिस्टर्बेंस होता है जब मैं कार्ड शफल करती हूँ, तो आई थिंक मुझे पहले ही कर लेना था, बट इट्स ओके। सो यहाँ पे 2 कार्ड्स और थे जिनके बारे में मैंने बात नहीं की, एक मैं है और एक अक्टूबर है। तो हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ में, क्योंकि मैं है तो पास्ट लाइफ में आप जेमिनाई थे या फिर टॉरस थे, और अक्टूबर है तो शायद आप लिब्रा थे या फिर लिब्रा एंड व्हाट स्कॉर्पियो। तो ऐसा लग रहा है कि ये 4 साइन से, या तो ये चारों साइन आपके लिए प्रेजेंट लाइफ में सिग्निफिकेंट है, या फिर पास्ट लाइफ में सिग्निफिकेंट थे, या फिर आपके पर्सन के लिए सिग्निफिकेंट थे। तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिमिलर कार्ड्स आए हैं, जैसे यहाँ पे आपकी पर्सन की साइड से अंडरस्टैंडिंग आया है। तो लेटर ऑन लाइफ इन्हें समझ में आ रहा है कि ये अंडरस्टैंड करने लग गए थे आपको, और इनको समझ में आने लग गया था कि आप दोनों का रिलेशनशिप कितना इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें कितना सपोर्ट करते हो, और कितना आप लोगों का डीप कनेक्शन है। ये इनको तब समझ में आया जब डे टू डे लाइफ में आपके साथ रहने लग गए, और इन्हें आपका नेचर समझ में आया, या फिर पर्सन ए को पर्सन बी का नेचर समझ में आया। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप है। ओके, मुझे नहीं पता क्यों,
बट आई कुड बी रॉन्ग, आप ये भी हो सकते हैं। तो पर्सन ए को लेटर ऑन लाइफ में वो अंडरस्टैंडिंग आई, वो आपको समझने लग गए और आपको अप्रिशिएट करने लग गए, या फिर पर्सन बी को अप्रिशिएट करने लग गए जितना भी पर्सन बी ने किया है। यहाँ पे पर्सन ए का इल्यूजन ख़त्म होते हुए दिख रहा है। जब आप लोग साथ में रहने लग गए थे तो पर्सन ए का इल्यूजन ख़त्म हुआ, जो इल्यूजन रिलेटेड था ये पास्ट पर्सन से। इनको ये लगता था कि यही मेरा पर्सन है, पर ये आपके साथ आ गए थे, तो यहाँ पे वो इल्यूजन ख़त्म होते हुए दिख रहा है और बहुत सारी हीलिंग दिख रही है। मतलब पास्ट में इनके साथ जो भी हुआ था, जैसे इनका कुछ काम अनसक्सेसफुल हुआ था, क्योंकि यहाँ पे डिस्पेयर दिख रहा है। ये बहुत ही गुस्से में रहने लग गए थे, इनको इरिटेशन होने लग गया था पर्सन बी से, और इनको लगता था ये लाइफ में अनसक्सेसफुल हो गए। इनको लगता था कि लाइफ में ना तो ये अपनी पसंद की जॉब कर पाए और ना ही अपने पसंद के पर्सन के साथ रह पाए। बट लेटर ऑन लाइफ इनको रियलाइज़ हुआ कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो होता है वो डिवाइन प्लान के हिसाब से होता है। और वो सारी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे लेटर ऑन लाइफ में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे पोस्टपोनमेंट है, तो मुझे दिख रहा है कि बहुत ही बाद में इस पर्सन को समझ में आया, और उस पर्सन का सबसे बड़ा लेसन था कि इन्हें डिवाइन प्लान पे भरोसा रखना है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, और इनको इतना फेथ रखना था डिवाइन पे कि एट द एंड ऑफ द लाइफ सब कुछ बेस्ट ही होगा। तो ये इनके लेसन्स थे जो इन्होंने ज़िंदगी भर लर्न किए हैं, कि इनका लेसन था कि कैसे आपको डिवाइन पे भरोसा रखना है और डिवाइन प्लान पे भरोसा रखना है और ख़ुद को पॉजिटिव रखना है। और यहाँ पे फाइनली द लवर्स दिख रहा है। तो पर्सन बी और पर्सन ए के बीच में वो फाइनली कनेक्शन होते हुए दिख रहा है, जिसको ये लोग पूरी ज़िंदगी सीख कर रहे थे। मतलब पर्सन बी ने इतने स्ट्रगल किए मनी वाइज, पर्सनल लाइफ वाइज, और फाइनली वो कनेक्शन बिल्ट हुआ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई। यहाँ पे पर्सन बी बहुत ही स्पिरिचुअल दिख रहा है। तो अगर सच में आप इससे कनेक्ट कर रहे हैं तो आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। पर्सन बी को जितने ट्रबल्स आए उतने ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में पर्सन बी गया, उतना ज़्यादा इसने अपने भगवान से कनेक्शन बनाया है, और प्रेयर्स की है, मेडिटेशन किया है, व्रत रखा है, सब कुछ। ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन था। और ये पर्सन ए थोड़ा सा स्टबन, नॉटी, फ्लर्टी, चार्मिंग ऐसा वाला पर्सन है। ओके, यहाँ पे तो मून दिख रहा है, मतलब ये फिर से इल्यूजन के पास में आया है, और मून का मतलब ही इल्यूजन्स होते हैं। तो जो भी इल्यूजन्स थे वो ख़त्म हुए लेटर ऑन लाइफ में, और ये बॉन्ड वापस से बनने लग गया, और ये बॉन्ड धीरे धीरे करके बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गया। यहाँ पे सिंप्लिसिटी है, तो आई थिंक मैंने बता दिया है, बट अगर नहीं बताया हो तो एक बार और सुन लो। तो यहाँ पे एक सिंपल लाइफ पर्सन ए और पर्सन बी बताने लग गए, और बहुत सारी हीलिंग लाइफ में आई। यहाँ पे गेट ऑफ ट्रायम्फ है, मतलब लेटर ऑन लाइफ पर्सन ए और पर्सन बी को समझ में आया कि फाइनली हमारी लाइफ में जीत हुई है, फाइनली हम सक्सेसफुल हुए हैं, और हमारा रिलेशनशिप सक्सेसफुल हुआ है। यहाँ पे क्लिनजिंग वाटर है, अगेन हीलिंग का कार्ड है। यहाँ पे फिर से यहाँ पे भी हीलिंग दिख रहा है, यहाँ पे भी हीलिंग दिख रहा है। तो आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हील किया है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है लेटर ऑन लाइफ। मतलब ये जितने सीरियस नहीं थे लाइफ में पर्सन ए, ये धीरे धीरे करके सीरियस हुए। पर्सन बी ने पर्सन ए को सीरियस होना, मतलब मेच्योर होना सिखाया, क्योंकि ये इनकी एनर्जी थोड़ी चाइल्डिश है, इनकी बहुत ही मेच्योर एनर्जी थी। तो ये जहाँ पे चाइल्डिश हरकतें करते थे, पर्सन बी ने पर्सन ए को वहाँ पे संभाला है। और जब पर्सन बी बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ करते थे तो पर्सन ए ने पर्सन बी को थोड़ा फन लविंग बनाया है। तो बहुत ही प्यारी सी स्टोरी मुझे ये लगी। आप मुझे ज़रूर बताना आपको कैसी लगी है। आई एंड इट दिस वे ओनली। हम बहुत ज़्यादा इसमें कुछ वो नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है। बट ये ध्यान रखिए कि आपका पास्ट लाइफ में जो लेसन था आपका और आपके पर्सन का था, क्योंकि पर्सन बी ने भी स्ट्रगल किया है, पर्सन ए ने भी स्ट्रगल किया। पर्सन ए बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में था, पर्सन बी मेच्योर था। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनके जो लेसन्स थे एक बार और हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि शायद आपको अपनी प्रेजेंट रियलिटी में थोड़ी हेल्प इससे मिल सके। यहाँ पे दिख रहा है कि डिवाइन प्लान का पे भरोसा रखें, ठीक है। हमेशा आपके साथ एट द एंड ऑफ द लाइफ अच्छा होगा, ओके और जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ पे पर्सन बी के लेसन्स थे कि कभी हिम्मत नहीं हारनी है। जो भी स्ट्रगल्स लाइफ में हो रहे हैं वो टेम्प्रेरी है। शायद आपके कर्मास क्लियर हो रहे, या फिर बस आपको भरोसा रखना है कि यू विल एंड अप विथ राइट पर्सन। यहाँ पे पर्सन बी का एक और लेसन था कि आप प्यार को
और प्यार से और आप केयर करके किसी की आप किसी भी पर्सन को जीत सकते हैं, क्योंकि पर्सन बी को पर्सन ए से कनेक्शन बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा था। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल रीडिंग एंड ब्यूटीफुल स्टोरी, बहुत ही मज़ा आया मुझे करके। एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। वेलकम माय वेरी प्रीशियस ग्रुप 2, जिन लोगों ने भी ये क्यूट प्यारा सा एमेथिस्ट चूज़ किया है, हम आपकी रीडिंग करेंगे। सो एक्चुअली मुझे रियलाइज़ हुआ फर्स्ट ग्रुप करने के बाद कि मुझे कार्ड्स पहले ही शफल करके रख लेने चाहिए, अदरवाइज़ बहुत टाइम लगता है और बार बार डिस्ट्रैक्शन होता है। सो मैंने ऑलरेडी आपके कार्ड शफल कर लिए हैं और हम स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी नॉइस आएगी बिकॉज़ आज माता जी का दिन है, आज माता जी विराज रही हैं। सो यू नो वही सारा साउंड है। सो ग्रुप 2 स्टार्टिंग ऑन, मुझे यहाँ पे एक ये पर्सन है और एक ये पर्सन है, तो इसमें से कोई एक आप हो सकते हैं। हम ए या बी करके रीडिंग कर सकते हैं, तो ये ए हैं और ये बी हैं, ठीक है। ओके ग्रुप 2, तो यहाँ पे हम अगर बचपन की बात करें या ओवरऑल अडल्टहुड में कैसी लाइफ रही है, तो यहाँ पे पर्सन ए की लाइफ में जो कार्ड आया है वो प्रिविलेज्ड लेडी आया है। तो अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, बहुत ही यूरोपियन टच दिख रहा है और क्लियर समझ में आ रहा है कि ये जो पर्सन ए है, क्योंकि यहाँ पे कोइंसिडेंसली यहाँ पे ग्रेट फॉर्च्यून का कार्ड भी है, तो यहाँ पे प्रिविलेज लेडी है और ग्रेट फॉर्च्यून है, तो समझ में आ रहा है कि पर्सन ए बहुत ही अबंडेंट फैमिली में पैदा हुए थे और मनी वाइज उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि हम पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं, तो ये पर्सन ए बहुत ही अच्छी इस्टेब्लिश्ड फैमिली से बिलोंग करता था, जिनका सोसाइटी में बहुत नाम था। और यू नो इनके पेरेंट्स कुछ, मतलब मुझे वो प्रिंसेस वाली यहाँ पे देख के फीलिंग आ रही है, टू बी ऑनेस्ट। तो हो सकता है, सच में भी ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन ए है वो एक्चुअली कोई प्रिंसेस हो। यू नो मुझे यहाँ पे फीमेल एनर्जी दिख रही है अभी तक, यस, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस भी है और यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है, और साथ ही साथ यहाँ पे एम्प्रेस भी आया है। तो ये एम्प्रेस हो सकता है कि पर्सन ए है, उनकी मदर हो या फिर फादर हो जो इस एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हो, या फिर ये खुद की इनकी एनर्जी हो। तो अगेन ये कंफर्मेशन है कि कुछ रॉयल वाली वाइब आ रही है, यू नो कुछ रॉयल्टी वाली वाइब आ रही है और कुछ अबंडेंस की वाइब आ रही है, पैसा है, सर्वेंट्स हैं और वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। पर साथ ही साथ द हर्मिट भी दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जो पर्सन ए है वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइन था। और आपका जो स्टोन है ना, वो भी एमेथिस्ट आपने चूज़ किया है। तो ये वाला जो क्रिस्टल है ये क्राउन चक्रा को डिनोट करता है। तो यहाँ पे अगर आप इस क्रिस्टल से अट्रैक्ट हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि पास्ट लाइफ में भी आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइन थे और इस लाइफ में भी कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, जो हमें द हर्मिट से समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे कार्ड है डिस्टेंस होराइजन। तो मुझे लग रहा है कि लेटर ऑन लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा, आपने एज इन पर्सन ए, मुझे लग रहा है आप हैं पर्सन ए, आप हैं जो आप देख रहे हैं, बट मैं पर्सन ए ही रहने दूंगी। तो यहाँ पे पर्सन ए का दिख रहा है कि इन्होंने लाइफ में ट्रैवल किया है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी मुझे दिख रही है। तो ये मुझे लग रहा है कि पर्सन ए की पर्सनालिटी को दर्शा रही है। मुझे यहाँ पे जो मेरी इंट्यूशन से जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि जो पर्सन ए हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज थे, बट उन्हें इस जो मनी का अबंडेंस था या जो मटेरियल चीज़ों का अबंडेंस था उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। अब आपको लगेगा कि पैसे में किसी को कैसे नहीं इंटरेस्ट हो सकता है, तो मुझे लग रहा है कि पर्सन ए की लाइफ में ऑलरेडी इतना अबंडेंस था। मतलब कैन यू इमेजिन, आप ऑलरेडी किसी बहुत ही एस्टैब्लिश्ड फैमिली में पैदा हुए हैं जहां आपको कभी पैसे की या किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई है, तो फिर आपके लिए पैसा बहुत ही कॉमन हो जाता है, यू नो मटेरियलिस्टिक चीज़ बहुत ही बोरिंग टाइप की हो जाती है। बट मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि जो पर्सन ए है वो बहुत ज़्यादा घर में ही रहा है, मतलब वो घर से बहुत ज़्यादा निकला नहीं है। हो सकता है कि क्योंकि इनकी सोसाइटी में इनकी फैमिली का नाम पर्सन ए का बहुत ज़्यादा था, तो हो सकता है इनको थोड़ा सा यू नो वो मेंटेन करके, स्टेटस मेंटेन करके रखना पड़ता था और ये बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा पाते थे और स्पिरिचुअली इसीलिए इंक्लाइंड मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि ये पर्सन थोड़े से हार्श थे, मतलब ये
क्योंकि मुझे ये फेमिनिन एनर्जी दिख रही है, तो ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा हार्श थे और किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते थे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्योंकि ये इनको बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ में फ्रीडम नहीं थी, तो उस चीज़ ने कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ही टफ और हार्श बना दिया था कि सबसे इरिटेट होना और किसी से ढंग से बात नहीं करना। ऑन द अदर हैंड अगर मैं पर्सन बी की बात करूँ तो यहाँ पे नंबर 11 है, यहाँ पे नंबर 22 है और यहाँ पे नंबर 12 भी है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मिरर कर रही हैं दोनों एनर्जीज एक दूसरे को। यहाँ पे ऑफिशियल पर्सन है, तो एक हमें थोड़ा सा ग्लिम्स मिलता है पर्सन बी की लाइफ का, कि हो सकता है ये कोई ऑफिसर थे या फिर किसी आर्मी में थे या फिर किसी अच्छे गवर्नमेंट में थे या फिर किसी अच्छे पद पे थे ये, और अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपनी कंट्री के लिए काम करते थे। बट यहाँ पे टॉयल एंड लेबर दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ईजिली इस मुकाम तक नहीं पहुँचे थे। पर्सन बी का चाइल्डहुड डिफ़िकल्ट रहा है, या फिर अगर डिफ़िकल्ट नहीं भी रहा है तो इन्होंने बहुत मेहनत की है कि ये ऑफिसर लेवल पे पहुँच पाएँ। तो यहाँ पे ये मुझे ऑफिसर लेवल पे दिख रहे हैं। और यहाँ पे एक और कार्ड है, सडन वेल्थ का कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है कि अचानक से इनकी ज़िंदगी में पैसा आया है, पहले पैसा नहीं था। अब यहाँ पे सडन वेल्थ में यहाँ पे गैम्बलिंग और कसिनो टाइप की फीलिंग आ रही है। तो यू नेवर नो, हो सकता है कि पिछले जन्म में पर्सन बी गैम्बल करते हों और कहीं से उनकी लॉटरी लग गई हो। बट यहाँ पे क्योंकि टॉयल एंड लेबर भी है, तो दिख रहा है कि कुछ हार्ड वर्क तो इन्होंने ऑब्वियसली किया है इस मुकाम तक आने के लिए। सब कुछ बहुत ज़्यादा ईजी नहीं रहा है इनके लिए। सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही, तो बीच में कट्स होंगे। ओके, यहाँ पे दो बड़े ही इंटरेस्टिंग से कार्ड्स दिख रहे हैं। एक है पेज ऑफ कप्स का। तो मुझे इससे ये समझ में आ रहा है कि पर्सन बी ने पर्सन ए में पहले इंटरेस्ट लेना शुरू किया था, क्योंकि यहाँ पे कप्स एक भी नहीं है। तो मुझे यहाँ पे वो लवी डवी वाली एनर्जी नहीं दिख रही है कि पर्सन ए की साइड से बहुत, इनफैक्ट पर्सन ए क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में दिख रहा है। मतलब ये लव के लिए थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ दिख रहा है पर्सन। और यहाँ पे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो पेज है, जो इमेच्योर एनर्जी है, ये नाइट में चेंज हुई है। तो पहले तो अगर आपको नाइट का मतलब पता नहीं है हिंदी में, तो जब भी हम कोर्ट कार्ड्स की बात करते हैं तो वो पूरे एक किंग होता है, उसमें फिर सिपाही होता है, फिर जो पेज होता है वो सबसे लोअर लेवल का पर्सन होता है जो काम कर रहा होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे अगेन थोड़ी सी ऑफिशियल और नाइट है, तो कोई आप समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये भी किसी अपने किंगडम के लिए या फिर अपनी गवर्नमेंट के लिए या फिर अपने शहर के लिए काम करना, तो एक तो वो हमें समझ में आ रहा है। दूसरा दिख रहा है कि कैसे इन्होंने पहले इंटरेस्ट लेना शुरू किया पर्सन ए में, और बाद में ये अपना ऑफर देने के लिए उनके पास गए। और पर्सन में आपको एक कार्ड मुझे दिख रहा है जिस पे मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स है। तो इससे मुझे पर्सन की पर्सनालिटी समझ में आ रही है कि ये बहुत ही फेम पॉइंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी थी। क्वीन है, बट अब हम किंग और क्वीन बहुत ज़्यादा मानते नहीं हैं टैरोट में। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स है, तो मुझे लग रहा है पर्सन बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग था, अट्रैक्टिव था पर्सन बी। और ये ऐसा पर्सन था कि किसी भी पार्टी में जाके उस पार्टी की जान बन जाता था ये पर्सन। और मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप 2 कि ये आपकी एनर्जी है, मतलब मेरे इंट्यूशन से मुझे समझ में आ रहा है। बट आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, कई बार हमारे पास्ट लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक हमारी प्रेजेंट लाइफ में भी होते हैं, तो शायद आप रिलेट कर पाए। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड से दिख रहा है कि बहुत ही चार्मिंग अट्रैक्टिव पर्सन है और बहुत ही पैशनेट है लाइफ को लेके। मतलब एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान है, बहुत ही हैप्पी गो लकी पर्सनालिटी है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, तो काफ़ी अपोजिट पर्सनालिटीज़ यहाँ पे दिख रही हैं। ये थोड़ा सा दबा दबा रहना, इंट्रोवर्टेड रहना, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना, और ये है कि एक्सट्रोवर्टेड हैं, सबसे बात करते हैं, सबसे मिलते हैं, पार्टीज़ करना पसंद है, बाहर जाना पसंद है। और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है, तो यहाँ पे फर्दर समझ में आ रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है अपनी लाइफ में इस लेवल पे आने के लिए। प्लस पर्सन ए को पाने के लिए भी इन्होंने बहुत मेहनत की है, क्योंकि पर्सन ए की एनर्जी थोड़ी सी क्लोज्ड ऑफ लग रही है, इसीलिए। यहाँ पे द फूल है, और यहाँ पे द फूल है, और यहाँ पे जजमेंट है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अगेन वही एनर्जी दिख रही है कि पर्सन जो बी है वो पर्सन ए के पास कुछ ऑफ़र लेके गए थे और चाहते थे कि इनकी लाइफ ये इस पर्सन के साथ
शुरू कर पाएँ। और मुझे यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड दिख रहा है जजमेंट का, जो मुझे अभी तक क्लियर नहीं है कि क्यों आया है, शायद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन ए को लाइफ में कोई सेकेंड चांस मिला है, और उसके बाद से इनकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हैं, क्योंकि अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे, मुझे वही फेस दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो पर्सन है ये इनसे बात करना चाहता है, बट ये पर्सन थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ है, शायद अपने स्टेटस की वजह से क्लोज्ड ऑफ है, या फिर जस्ट ओवरऑल एक पर्सन की पर्सनालिटी ही ऐसी है, मतलब बहुत ही स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, आइसोलेटेड रहते हैं, अकेले रहते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, बट यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो मुझे इंट्यूशन से मेरे ऐसा फील हो रहा है कि इन दो लोगों में बात होनी तो ऑब्वियसली शुरू हो गई थी, और काफ़ी डीप कन्वर्जेशंस होती थी, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है दोनों लोगों की। बट यहाँ पे सेकंड चांस क्यों है ये हम देखते हैं। ओके, गिव मी अ सेकंड। ओके, ओह पहला कार्ड ये आया है, मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। तो यहाँ पे पहला कार्ड ही मैरिज का आया है। अब हम सोलमेट की रीडिंग कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी ने पिछले जन्म में अपनी सोलमेट से शादी की ही होगी, बट यहाँ पे मैरिज का कार्ड है तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों की शादी हुई है। सो या वी हैव अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। यहाँ पे विश ग्रांटेड का कार्ड है, और अगर हम इस कार्ड को देखेंगे तो यहाँ पे नीडल और थ्रेड दिख रहा है, तो बहुत ही मुश्किल हुई है इनको अपनी विश ग्रांटेड करने के लिए, मतलब इस पर्सन के साथ रहने के लिए, या फिर इस पर्सन को मनाने के लिए, या फिर इस पर्सन से शादी करने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ का सामना पर्सन बी को करना पड़ा है। ओके, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, बट ये जो पर्सन बी है ये बहुत ही गोल ओरिएंटेड थे, मतलब इनको ये था कि मुझे बस जो अचीव करना है मुझे अचीव करना ही है। और ये कार्ड्स मैं वो निकाल रही हूँ कि इनका एटीट्यूड इनकी तरफ या इनका एटीट्यूड इनकी तरफ कैसा था, या फिर आप लोग कैसे मिले थे। तो यहाँ पे अ गोल ओरिएंटेड पर्सन है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये इन्होंने बहुत ही मेहनत की है, और इन्होंने ठान लिया था कि मुझे तो पर्सन ए के साथ ही रहना है। अब मैं कैसे भी करके इस पर्सन को अपनी लाइफ में लेके आऊँगा, इस पर्सन के साथ शादी करूँगा, अपनी फैमिली बनाऊँगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्टेटस वाइज बहुत ही डिफरेंसेस थे, पर्सनालिटी वाइज बहुत ही डिफरेंसेस थे, और यहाँ पे ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल दिख रहा है, ये पर्सन इतना स्पिरिचुअल नहीं है। तो यहाँ पे इतने सारे डिफरेंसेस थे कि फॉर श्योर इनको बहुत ही मुश्किल लगी होगी इस पर्सन को मनाने के लिए या इनकी फैमिली को मनाने के लिए। यहाँ पे डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली, तो यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों की शादी की बात सुन के, या फिर आप लोग के साथ रहने की बात सुन के कुछ फैमिली और फ्रेंड्स को ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगा होगा, बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस, सॉरो ओवर लॉस। यहाँ पे इस पर्सन ने कुछ खोया भी है, तो ये क्या खोया है हम जानने की कोशिश करेंगे, बट हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब आप दोनों ने फाइनली डिसाइड कर लिया था साथ में रहने के लिए। तो उस टाइम पे इन्होंने कुछ बड़ा खोया है अपनी लाइफ में। जॉब तो नहीं खो दी थी इन्होंने अपनी, जस्ट बिकॉज ये इस पर्सन के साथ रहना चाहते थे। यू नेवर नो, राइट। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि इस पर्सन ने अपनी जॉब खो दी हो, बिकॉज उस टाइम पे तो और ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स होते थे लोग, तो वी नेवर नो, वी हैव एक्साइटमेंट। तो इन्होंने कुछ खो दिया है, बट फिर भी ये एक्साइटेड है, तो ऑब्वियसली खोने के बाद में इनको आप मिले हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप ये पर्सन हो, इसीलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने इनको प्रोटेक्ट किया है, किसी ने इनकी हेल्प की है आपके साथ रहने के लिए, या फिर आपके साथ में शादी करवाने के लिए। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट किया है इनको किसी ने, हो सकता है इनके फ्रेंड्स हो या फैमिली में कोई हो, कोई ना कोई आ ही जाता है ना हेल्प करने। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, मुझे ये टिपिकल ऑर्थोडॉक्स फैमिली की लव स्टोरी दिख रही है, क्योंकि अगेन यहाँ पे आया है डूइंग समथिंग रिस्की टेकिंग अ चांस। तो इन्होंने बहुत बड़ा चांस लिया है, शायद इनको पता था कि अगर ये मुझे लग रहा है ये आपको लेके भाग गए थे फॉर श्योर, या फिर ये दोनों पर्सन ने भाग के शादी की, क्योंकि आप देखो ना कार्ड्स कैसे है, डूइंग समथिंग रिस्की है, फिर सॉरो ओवर अ लॉस है, फिर गोल ओरिएंटेड पर्सन है, फिर यहाँ पे जो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में डिस्कॉर्ड का कार्ड आया है वो भी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स और फैमिली बहुत सारे लोग खुश नहीं थे, बट किसी ने आप लोगों को सपोर्ट किया, और
यहाँ पे हो सकता है कि सेकंड चांस का कार्ड भी इसीलिए आया हो क्योंकि आपको लाइफ में एक सेकंड चांस मिला हो, और यहाँ पे डिस्टेंस होराइजन भी हो, तो ऐसा लग रहा है कि पर्सन एक टाइम के बाद अपने घर से निकल गया था तो मुझे लग रहा है आप इस पर्सन के साथ निकल गए थे। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रही हूँ ऐसा कुछ भी लाइफ में करने के लिए, ठीक है, मैं बस आपकी पास्ट लाइफ की स्टोरी बता रही हूँ। तो प्लीज़ इन्फ्लुएंस होके ये मत सोच लेना कि मुझे अपने घर के खिलाफ जाके मुझे अपने पर्सन के साथ घर छोड़ के भाग जाना है, प्लीज़ ऐसा मत करना, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस होराइजन है तो क्लियरली समझ में अब मुझे आ रहा है कि ये पर्सन इस पर्सन के साथ चले गए थे, सब कुछ छोड़ के चले गए, तो शायद इसीलिए यहाँ पे सेकेंड चांस का कार्ड भी है। नाइस। इस पर्सन के कार्ड्स देखते हैं। ओह मैन, आई कांट बिलीव दिस। कभी कभी मुझे टैरो मिरेकल जैसा लगता है, पता नहीं क्यों। यहाँ पे है ना कार्ड है समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट, मतलब कोई आपके या फिर आपको जो चीज़ चाहिए उसके बीच में आने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग, अगेन इट्स सेम काइंड ऑफ एनर्जी। इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। अपने एफर्ट्स ज़्यादा लगाएं, अपने एफर्ट्स को इंक्रीज़ कर दें अगर आप गोल को अपने अचीव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पर्सन ए ने एक टाइम पे हार मान ली थी कि वो पर्सन बी के साथ कभी नहीं रह सकता है, क्योंकि इन दो लोगों के बीच में बहुत सारे लोग थे जो आने की कोशिश कर रहे थे। बट यहाँ पे कार्ड है कि अपने एफर्ट्स को इंक्रीज़ करिए जिससे कि आप अपने गोल्स अचीव कर सके। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ने फिर ट्राई किया सबको कन्विंस करने का या फिर कुछ ऐसा करने का कि जिससे दोनों लोग साथ में रह सके, टेकिंग केयर, और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। यहाँ पे लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ दिख रहा है, तो मुझे दो चीज़ें लग रही हैं कि हो सकता है कि जब ये दोनों पर्सन अपने घर से निकल गए थे तो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सॉरो ओवर अ लॉस है और यहाँ पे टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। तो फॉर श्योर ये पर्सन तो अगर प्रिविलेज फैमिली प्रिविलेज फैमिली से था तो ऑब्वियसली इनको अपनी वेल्थ छोड़नी पड़ी होगी। बट यहाँ पे भी सॉरो ओवर अ लॉस दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की जॉब चली गई है, इस पर्सन की वेल्थ चली गई है। ओह माय गॉड। डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। तो यहाँ पे पर्सन ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी में दिख रहा है क्योंकि कोई इनके खिलाफ है। ओह माय गॉड, डोंट टेल मी ग्रुप 2 कि आप पूरे ज़माने के अगेंस्ट जाके, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके बिना पैसों के घर छोड़ के भाग गए थे। I can't believe these cards. ओके यहाँ पे एक और कार्ड है, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। तो फॉर श्योर आपने खुद को डिफेंड किया है, खुद को बचाने की कोशिश की है, अपनी बात रखने की कोशिश की है। और यहाँ पे न्यू होम, न्यू एटीट्यूड है। तो शायद आप किसी और घर में शिफ्ट हो गए हो इस पर्सन के साथ में, और आपने फाइनली चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है लोग हमारे खिलाफ है, ठीक है हमारे पास पैसा नहीं है अभी, बट एटलीस्ट हम लोग साथ में हैं। और आप लोगों ने यहाँ पे देखिए घर कितना छोटा सा है, तो हो सकता है कि आप लोगों ने ट्राई किया हो कि हम अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाएं, छोटा मोटा कुछ काम करें या फिर तो यहाँ पे एक छोटे से घर में रहते हुए आप दिख रहे हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअल लव है, तो पर्सन ए को, क्योंकि पर्सन ए बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, और मुझे इसीलिए लग रहा है कि पर्सन ए आप हैं, क्योंकि चूज़ तो आपने किया है ना, आपके पर्सन ने नहीं किया है, और आपने एमेथिस्ट चूज़ किया है। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल लव है, मतलब आपको रियलाइज़ एक पॉइंट पे हो गया कि दिस इज़ योर पर्सन, मतलब यही आपका पर्सन है और यही आपका सोलमेट है, और भगवान ने इसी पर्सन को आपके लिए बनाया। तो वापस से लवी डवी एनर्जीज दिख रही है। यहाँ पे है टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थोड़ी यहाँ पे चेंज होती हुई दिख रही है, और दिख रहा है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स फन कर रही है, थोड़ा बाहर जा रही है, घूम रही है, फिर रही है, फाइनली लाइफ को अपने इंजॉय कर रही हैं। और लास्ट कार्ड है हमारे पास रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी। तो मुझे लग रहा है कि घर छोड़ के आप भागे हैं या कुछ भी हुआ है, पर एट द एंड आपकी लाइफ बहुत ही मज़ेदार निकली है। आप दोनों की लाइफ जो साथ में थी उसके लिए मैंने ये कार्ड्स निकाले थे आई गेस। ओके, यहाँ पे कार्ड है एडवेंचर, चेंज, डिलीजेंस, टेकिंग रिस्क, न्यू बिगनिंग एंड लव। वाह, यू गॉट द लव कार्ड।
वैसे ग्रुप ए में भी लव कार्ड आया था, उनका द लवर्स था, और आपके इसमें भी लव आया है, तो दोनों रीडिंग में एटलीस्ट क्या वो तो होना ही था, लव रिफ्लेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे एडवेंचर दिख रहा है, ये आप दोनों की साथ में लाइफ है कैसी बीती है या फिर क्या चल रहा था लेटर ऑन जब आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने लग गए थे, आप लोगों ने शादी कर ली थी। तो यहाँ पे एडवेंचर दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है एक दूसरे के साथ में, बहुत नई नई जगह आप घूमे हैं, और इसीलिए शायद यहाँ पे डिस्टेंस होराइजन था। यहाँ पे चेंज का कार्ड है, तो यहाँ पे लग रहा है कि आप जब एक दूसरे के साथ में रहने लग गए तो आप दोनों की लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस हुए और काफ़ी सारी चीज़ें, हाँ मतलब सब कुछ न्यू हाउस दिख रहा है और सारी चीज़ें दिख रही है, तो मुझे लग रहा है पूरा आपका सब कुछ ही चेंज हो गया ना। मतलब आप उस फैमिली में भी नहीं हैं, आप कहीं और ही रह रहे हैं, कहीं और ही आपने घर ढूंढ लिया है और कुछ और ही चल रहा है लाइफ में, तो ऑब्वियसली चेंज है। यहाँ पे डिलीजेंस का कार्ड है, और ये कार्ड बहुत ही प्यारी सी बात मुझे बता रहा है कि आप लोगों ने बहुत ही किसी चीज़ पे मेहनत की है, मतलब आप लोगों ने साथ में रहने के लिए भी बहुत मेहनत की है और लेटर ऑन अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए, क्योंकि मुझे अब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था जब आप दोनों एक दूसरे के साथ आए थे। तो यहाँ पे डिलीजेंस का कार्ड है, मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे कि वापस से आप एक मनी वाइज आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो सके। यहाँ पे टेकिंग रिस्क है, ऐसा लग रहा है लेटर ऑन लाइफ में भी आप लोगों ने बहुत सारी रिस्क ली है, और पहले तो ली ही थी अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ किया है कि अपनी फैमिलीज़ के खिलाफ जाके साथ में रहे हैं। तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स का कार्ड आया, और पूरी एनर्जी हमें यही बता रही है, चेंज भी हमें यही बता रहा है और न्यू बिगनिंग भी हमें यही बता रहा है कि कुछ सब कुछ बदल गया और एक नई लाइफ शुरू हुई। और यहाँ पे कार्ड है लव का, सो इट्स अ वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यहाँ पे मैं कुछ कार्ड लेना चाहती हूँ कि आप दोनों ने एक दूसरे को क्या लेसन्स दिए हैं, क्योंकि क्या आप दोनों ने एक दूसरे से सीखा और आप लोग साथ में क्यों आए थे, आपका सोल पर्पस क्या था, तो उसके लिए कार्ड्स निकालते हैं। ओके, यहाँ पे डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थे, तो अगर आपको ट्विन फ्लेम का नॉलेज है तो आपको पता होगा कि ट्विन फ्लेम हमेशा यूनियन में आते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों के लिए काम करना होता है, उन्हें सोसाइटी को अपलिफ्ट करना होता है, लोगों की हेल्प करनी होती है। तो मुझे लग रहा है, क्योंकि हमने पर्सन बी के ये कार्ड सभी निकाले हैं, तो पर्सन ए जब उनकी लाइफ में आया तो पर्सन ए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल था, तो पर्सन ए ने पर्सन बी को स्पिरिचुअल रहना सिखाया, लाइफ के का पर्पस सिखाया, और क्या मिशन है इनका अर्थ पे, या फिर क्या मिशन है इनका, लाइफ पर्पस क्या है, उसको उसको बताया या फिर उसका डायरेक्शन इनको दिया है। तो वो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस पर्सन ए का पर्सन बी पे दिख रहा है। यहाँ पे कार्ड है एनर्जेटिक अपग्रेड, अ न्यू वे ऑफ बीइंग। तो यहाँ पे एनर्जेटिक अपग्रेड दिख रहा है, मतलब इनके वाइब्रेशंस हाई हुए हैं, और हम क्योंकि ये देख रहे हैं कि किसने किसको क्या लेसन्स दिए हैं, क्या सिखाया है लाइफ में। तो यहाँ पे लग रहा है कि पर्सन ए के पर्सन बी के पास आने से ऐसा हुआ है कि ये स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हुए हैं, इन्होंने मेडिटेशन शुरू किया या फिर पूजा करना शुरू किया, व्रत रखना शुरू किया, कुछ ऐसा करना शुरू किया जिनसे ये डिवाइन के और करीब आए, और मतलब स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हुए। यहाँ पे सीइंग द लाइट, लेइंग द फाउंडेशन, डिवाइन प्लान। तो यहाँ पे एक बार मिशन की बात हुई है, एक बार डिवाइन प्लान की बात हुई है। तो हो सकता है कि आप लोग क्रिश्चियन हो, या फिर आपका पर्सन क्रिश्चियन हो, या फिर आप इस जन्म में क्रिश्चियन हो, ठीक है। तो यहाँ पे सीडिंग द लाइट है, लेइंग फाउंडेशन और डिवाइन प्लान है। तो डिवाइन, इनको ये समझ में आ गया था कि इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है डिवाइन प्लान के हिसाब से चल रहा है। पर्सन ए ने पर्सन बी को डिवाइन प्लान का मतलब बताया, लाइफ में सब कुछ क्यों होता है, क्यों क्या पर्पस होता है, और हमें कैसे लोगों की हेल्प करनी है, हमें कैसे स्पिरिचुअलिटी में जाना है। यहाँ पे इनर टेम्पल भी है, डिवोशन ट्यून इनटू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। तो यहाँ पे पर्सन ए ने पर्सन बी को मंदिर ले जाना शुरू कर दिया कुछ, तो ऐसा, क्योंकि यहाँ पे डिवोशन दिख रहा है। तो ये पर्सन
कि लाइफ में जो पर्सन ए ने बहुत सारे स्पिरिचुअल चीज़ें और अच्छी चीज़ें ह्यूमैनिटी को हेल्प करना और ऐसी सब चीज़ें लेके आया है। यहाँ पे पर्सन ए के लिए है शेयर योर वॉइस। तो यहाँ पे केव है और यहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है, और जैसे मैंने पहले बोला था कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की ये एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है कि पर्सन जो बी हैं उन्होंने पर्सन ए को अपनी वॉइस रेस करने का सिखाया। मतलब शेयर योर वॉइस, आप क्या चाहते हैं बिना डरे लोगों को बताएं, और आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, अपने लिए लड़ें, अपने हक के लिए लड़ें, जो सही है उसके लिए लड़ें। तो मुझे लग रहा है कि पर्सन ए अगर अपने घर से निकल गया था और अपनी फैमिली के अगेंस्ट गया था, क्योंकि पर्सन बी ने बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट किया था, इनको लेसन दिया था कि कैसे इनको अपनी वॉइस को शेयर करना है। डांस विथ लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। तो मुझे लग रहा है कि पर्सन बी के आने से पर्सन ए की लाइफ बहुत ज़्यादा फन लविंग हो गई थी। हो सकता है कि पर्सन ए एक डांसर हो या फिर आप अभी डांसर हो अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे डांस विथ लाइफ भी है, मतलब लाइफ को और ज़्यादा लाइट हार्टेडली और लेने लग गए थे, इन्जॉय करने लग गए थे, क्योंकि पर्सन ए तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में था, राइट। वी हैव डोंट डिम टू फिट इन। तो ये कार्ड मुझे हमेशा, ये मेरा इस डेक का सबसे फेवरेट कार्ड है। ये बोल रहा है डोंट डिम टू फिट इन, मतलब सोसाइटी में फिट इन करने के लिए अपने आप को ना बदलें, लोगों को प्लीज़ करने के लिए अपने आप को ना बदलें। तो अगर पर्सन ए की पर्सनालिटी थी पीपल प्लीज़र वाली, तो वो पर्सनालिटी को ब्रेक किया था पर्सन बी ने, और उन्होंने सिखाया था कि अपने आप को कभी ना बदलें, दूसरे लोगों को प्लीज़ करने के लिए जो आप चाहते हैं वही करें अपनी लाइफ में। We have fun celebration, don't be so serious. I can't believe my cards. ये देखिए, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है ना, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो बहुत ही सीरियस एनर्जी होती है, बट यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि क्या लेसन्स पर्सन बी ने पर्सन ए को सिखाए थे। तो यहाँ पे हैव फन सेलिब्रेट डोंट बी सो सीरियस, तो पर्सन बी ने सिखाया है कि कैसे फन लविंग बनना है, सीरियस नहीं रहना है पूरे टाइम, लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लेना। और दूसरा कार्ड है द क्रम्बलिंग, व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू। तो ये ट्रेडिशनल टैरो डेक में द टावर का कार्ड होता है। तो एक और इनका लाइफ लेसन था कि जो चीज़ गुजर गई है वो गुजर गई है, पास्ट में आपको नहीं फोकस करना है अगर आपका कोई फाउंडेशन गिर जाता है। क्योंकि देखिए कि अगर ये दोनों लोगों ने ये सोचा कि हम अपनी फैमिली के अगेंस्ट, मैं अपना जॉब छोड़ देता हूँ, मैं अपना घर छोड़ देती हूँ, क्योंकि घर में तो सब कुछ है ना, सारे ऐशो आराम और अबंडेंस है। तो अगर कोई पर्सन अपना घर छोड़ के निकला है, मतलब कितनी बड़ी बात है, उससे पता है कि उसके पास पैसे नहीं है या कुछ भी नहीं है। तो द क्रम्बलिंग, मुझे ये भी कार्ड ऐसा बता रहा है जैसे कि मतलब वो जो फाउंडेशन गिरी थी कि अब तो घर भी नहीं है, अब तो फैमिली भी नहीं है, अब तो पैसा भी नहीं है, अब सब कुछ वापस से बिल्ड करना है। तो टावर गिरा, तो कैसे टावर क्रिएट करना पर्सन बी ने पर्सन ए को सिखाया। दिस इज सो ब्यूटिफुल। आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो ना अपनी लव लाइफ की, डिवाइन प्लान पे हमेशा भरोसा रखो, क्योंकि मुझे एनर्जीज इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। सो सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग, दैट्स ऑल माई ग्रुप 2। मुझे बहुत मज़ा आया रीडिंग करके और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग थी। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा, और लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ओके, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। वेलकम माय डियर ग्रुप 3, जिन लोगों ने भी ये क्यूट सा प्यारा सा कार्नील चूज़ किया है। सो मैंने आपके कार्ड्स ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि वी आर यूजिंग मल्टीपल डेक, तो शफल करने में और बार बार डिस्टर्बेंस होता है। सो आई जस्ट स्टार्ट राइट अवे। आई वॉन्ट यू टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ओके। अगर आपको के कोई भी क्वेश्चंस हैं पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड, या फिर कोई भी जनरल क्वेश्चन है आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। वहाँ पे हम बहुत सारी फ़न रीडिंग्स करते हैं, तो आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट, ओके। तो सबसे पहले थोड़ा सा चाइल्डहुड जानने की कोशिश करते हैं, और आपकी अडल्ट लाइफ कैसी रही है, आपके पर्सन की अडल्ट लाइफ कैसी रही है, वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे। स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम, ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, सो आई विल ट्राई टू डाइव इन राइट अवे।
सो यहाँ पे पर्सन ए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे वेल्थी मैन का कार्ड आया है, तो फॉर श्योर जो पर्सन ए है वो बहुत ही अच्छे अबंडेंट घर में पैदा हुए हैं और बहुत ही अबंडेंस है इनकी लाइफ में, पैसे की कोई कमी नहीं है। और यहाँ पे ऑक्यूपेशन है तो ऐसा लग रहा है कि बचपन से ही ये बहुत ज़्यादा लाइफ में काम करना चाहते थे, कुछ अचीव करना चाहते थे, अपना नाम बनाना चाहते थे और इनके लिए इनकी वर्क लाइफ पर्सन ए के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। यहाँ पे मैसेज का कार्ड आया है तो आई कैन श्योरली से कि जो पर्सन ए थे वो अपने घर से कहीं पे दूर रहते थे और लेटर्स लिखा करते थे अपने घर पे। ये लॉन्ग डिस्टेंस थोड़ा मुझे रिलेशनशिप दिख रहा है। और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड आया है फॉल्स पर्सन, तो मुझे लग रहा है इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था जिन्होंने इन्हें धोखा दिया या फिर इनके साथ कुछ गलत किया पर्सन ए के साथ, या फिर एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस था। अब ये कोई फैमिली भी हो सकता है या इनकी लव लाइफ में कोई हो सकता है, ये हम बाद में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पर्सन बी मेन फीमेल का कार्ड आया है तो मुझे ये मैस्कुलिन एनर्जी लग रही है टू बी ऑनेस्ट, और ये फेमिनिन एनर्जी लग रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये मेन फीमेल है। तो ये जो पर्सन बी है, और क्योंकि हम चाइल्डहुड की बात करने वाले थे बट यहाँ पे चाइल्डहुड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कार्ड्स नहीं आए, तो मुझे लग रहा है कि पर्सन ए और पर्सन बी की बहुत ही कम उम्र में शायद शादी हो गई थी क्योंकि मुझे ऐसे ही पूरी वाइब्स आ रही हैं इस रीडिंग से। तो मुझे लग रहा है बहुत ही छोटे समय से आप शादी में थे, ग्रुप 3, और यहाँ पे मेन फीमेल है। तो ये जो पर्सन बी है, इस पर्सन ने अपने घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के रखी थी। यहाँ पे मैरिज का भी कार्ड है जो फर्दर कंफर्मेशन देता है कि बहुत ही कम उम्र में ही मैरिज हो गई थी आप लोगों की। और यहाँ पे चाइल्ड भी है तो प्रोबेबली आपके बच्चे भी रहे होंगे बहुत ही कम उम्र में। तो वो सब दिख रहा है कि मेरे ख्याल से 16-17 साल की उम्र से आप दोनों लोग साथ में रहते थे। यहाँ पे द लवर्स आया है पर्सन बी के लिए, तो मुझे लग रहा है कि जो पर्सन बी है वो पर्सन ए के साथ में हाईली इन्वेस्टेड था, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था पर्सन ए को। और मोस्टली जो पर्सन बी है वो घर के काम में ज़्यादा फोकस करता था, अपने घर की जिम्मेदारी, अपने बच्चों की जिम्मेदारी, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी। बट एट द सेम टाइम पर्सन बी को पर्सन ए से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, बहुत ही ज़्यादा प्यार था। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे पर्सन ए की लाइफ में टेम्पटेशन विल टेस्ट यू आया है और यहाँ पे फॉल्स पर्सन भी है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा टेम्पटेशन था जिसकी वजह से इन्होंने, शायद पर्सन ए ने कुछ गलत काम किए हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी दिख रहा है कि घर से दूर रहते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये दोनों लोगों की उम्र भी बहुत ज़्यादा कम थी, और हम अर्ली मैरिज की बात कर रहे हैं जब आप लोगों के साथ आई थे। तो यहाँ पे टेम्पटेशन विल टेस्ट यू है, तो हो सकता है कि ये जो फॉल्स पर्सन है ये या तो कुछ गैम्बलिंग की आदत हो सकती है या कोई बुरी आदत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फॉल्स पर्सन और टेम्पटेशन का कार्ड आया, मतलब यहाँ पे डेविल एनर्जी है। अब जब डेविल एनर्जी होती है तो नॉट नेसेसरली कोई थर्ड पार्टी हो, डेविल बहुत सारे रूप में मैनिफेस्ट होता है, जैसे कि किसी बुरी आदत में पड़ना, किसी बुरे एडिक्शन में पड़ना, लाइक स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, या फिर पॉसिबली हो भी सकता है कि कोई और पर्सन हो। बट यहाँ पे दिख रहा है कि जो इनका टेम्पटेशन था, जो इनकी बुरी आदत थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला है इनकी लाइफ पे और पर्सन बी की लाइफ पे भी। मतलब दोनों क्योंकि साथ में है, पर ये जो पर्सन है ये कहीं पे दूर रहता है, अपने घर से दूर रहता है, और यहाँ पे ये किसी बुरी चीज़ में, बुरे साइकिल में यहाँ पे फंसा हुआ है। और टेम्पटेशन है, मतलब अगेन आई एम रिपीटिंग कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ चल रही है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे है कर्मा, यू विल रीप वॉट यू हैव सोन। तो यहाँ पे कर्मा का कार्ड है, और यहाँ पे कर्मा का कार्ड ये बोल रहा है कि आप जो बोएंगे वही पाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इनके कुछ बुरे कर्मास हों जिसके कारण ये पर्सन इनकी लाइफ में आया हो, या फिर ये एडिक्शन इनकी लाइफ में आया हो, और बहुत ही सारे नेगेटिव कर्मास ये क्लियर कर रहे हों, इसीलिए एक डिफ़िकल्ट टाइम से पर्सन ए गुजर रहा हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो बुरे कर्मास होते हैं वो हमें बैलेंस करने ही होते हैं। दिस इज़ द होल साइकिल कि यू हैव टू डू इट।
अगर आपने बुरा किया है तो आपको किसी ना किसी रूप में वो बुरा मिलेगा, और जितनी जल्दी वो प्रोसेस ख़त्म हो वो उतना अच्छा आपकी लाइफ के लिए होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ कर्माज हैं जिनको वो रीपे कर रहे हैं। तो जो इनकी पर्सन ए की लाइफ है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है, क्योंकि इनके पास पैसा है, इनके पास अच्छी जॉब है, बट इनकी लाइफ में कुछ चीज़ है जिस चीज़ ने इनको परेशान किया है, और ये टेम्पटेशन है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि किसी थर्ड पार्टी ने आके इनकी लाइफ को ख़राब किया है, इन्होंने खुद ही अपनी लाइफ में काफ़ी सारे गलत डिसीजंस लिए हैं। यहाँ पे है फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। तो यहाँ पे फाइनेंशियल गेन यहाँ पे वेल्थी मैन के नीचे ही आया है, और इन्होंने जो भी मेहनत की है उनको रीपे हुई है, और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल आपकी फैमिली मुझे दिख रही है। वी हैव समवन इज़ लीविंग योर लाइफ। तो इनके लिए कार्ड आए कि कोई इनकी लाइफ से जा रहा है। तो हो सकता है एक पॉइंट के बाद में जो पर्सन ए है उसकी लाइफ से ये टेम्पटेशन चला जाए, या फिर ये जो फॉल्स पर्सन है, ये जो गलत इंसान है या गलत इन्फ्लुएंस है इनकी लाइफ में, ये इनकी लाइफ से चला जाए। क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी चेयर दिख रहा है, मतलब वो जो जगह थी वो अब खाली हो रही है, वो टेम्पटेशन इनकी लाइफ से जा रही है। तो ये पूरी एक साइकिल हमें ऐसे करके नज़र आ रही है। और मतलब कार्ड एक के नीचे एक कितने सिंक में आ रहे हैं, इतना कोइंसिडेंस है ये। क्योंकि अब जो कार्ड आया है वो आया है अ टू फेस्ड फ्रेंड, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, मतलब मैंने कुछ किया भी नहीं है और ये वन बाय वन ऐसे ही आ रहे हैं। फॉल्स पर्सन था, फिर यहाँ पे टेम्पटेशन था, और उसके बाद है अ टू फेस्ड फ्रेंड, मतलब कोई है जो इनको अपना गलत चेहरा दिखा रहा था, इनको गलत इन्फ्लुएंस कर रहा था, इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि पर्सन ए अपने घर से दूर थे काफ़ी समय के लिए, तो हो सकता है किसी का बैड इन्फ्लुएंस इनके साथ में रहा हो। और यहाँ पे फिर आया है न्यू जॉब एंड करियर। तो हो सकता है कि इन्होंने लेटर ऑन लाइफ थोड़े समय बाद अपनी इस जॉब को, जिसकी वजह से घर से बाहर रहते थे, वो जॉब अपनी छोड़ दी और वापस शायद अपनी फैमिली के पास चले गए हैं। यहाँ पे है ट्रबल और एक्विजिशन। ओह मैन, तो यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी सारी ट्रबल उन्हें अपने इस टेम्पटेशन या फॉल्स पर्सन की वजह से उठानी पड़ी, और काफ़ी सारे इल्ज़ाम उन पे लगे। हो सकता है कि पर्सन बी ने पर्सन ए पे इल्ज़ाम लगाया हो, बिकॉज ऑब्वियसली दिख रहा है कि इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें गलत की हैं। अ लॉन्ग जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। वाओ, और ये कार्ड भी एंड में आया है, समवन इज़ लिविंग योर लाइफ के नीचे आया है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, एक लॉन्ग जर्नी, फिज़िकल या मेंटल एक जर्नी थी, वो अब ख़त्म हो रही है और आपको काफ़ी मैच्योर बना रही है। मतलब ये जो टेम्पटेशन था या फिर ये जो नेगेटिविटी इनकी लाइफ में थी, इस नेगेटिविटी ने इन्हें बहुत ही मैच्योर बनाया, इन्हें बहुत सारे लाइफ में लेसन्स दिए कि मैं क्या गलत कर रहा था और मुझे कैसे अब चीज़ें सुधारनी है। मतलब लेटर ऑन लाइफ ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे सेल्फ रियलाइजेशन पर्सन ए को हुए हैं। तो कैन यू इमेजिन द होल स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल हमारे पास उभर के आ रही है कि ये पर्सन ए और पर्सन, अच्छा वी विल डिस्कस दिस लेटर, पहले हम पर्सन बी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। वी हैव क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस। तो ये दिख रहा है कि पहले बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ पे फील नहीं कर रहे थे पर्सन बी, बट धीरे धीरे करके वो सक्सेस इनकी लाइफ में आई है। अब विश इज़ ग्रांटेड, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड है कि कोई इनकी बहुत ही विश थी, बहुत ही डेस्परेटली कुछ पर्सन भी चाहते थे और वो विश इनकी पूरी हुई है। वी ऑल्सो हैव फियर वरी टेंस सिचुएशन। तो यहाँ पे बहुत सारा इन्होंने जो इनकी एक मेजर लाइफ का पार्ट है जो इन्होंने किसी चीज़ के बारे में चिंता करते करते गुजारा है और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहे हैं। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि कुछ पर्सन एक का जो चल रहा था, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस भी था और यहाँ पे इनकी लाइफ में कुछ टॉक्सिक भी था, तो उस कारण बहुत ज़्यादा सफ़र किया है पर्सन बी ने। डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड। वाओ, यहाँ पे कार्ड है डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स, मतलब अपने स्टैंडर्ड को लो मत करें। अगर इस पूरे में सिनारियो में देखूँ और ये कार्ड आया है तो मुझे लग रहा है ये कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आया जब पर्सन बी ने पर्सन ए की हरकतें देख के ये डिसाइड किया कि अब मैं और नहीं झुकूंगी, क्योंकि ये फेमिनिन एनर्जी दिख रही है मुझे, तो अब मैं और नहीं झुकूंगी या फिर मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। कई बार पर्सन बी के दिमाग में आया कि मुझे पर्सन ए को छोड़ देना चाहिए, बट अगर मैं अपने इंट्यूशन से आपको बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि पर्सन
बी के पास ऑप्शन नहीं था पर्सन ए को छोड़ना, क्योंकि हम पुराने समय की बात कर रहे हैं, पुराने एरा की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम और ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, इतना कॉमन सेपरेशन नहीं होता था कि आप जब चाहें तब किसी से अपनी शादी ख़त्म कर दें। बट एक ऐसा पॉइंट आया जब इनकी हरकतें इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और ये पर्सन भी सोच रहा था कि अब मुझे इस फैमिली पे गिव अप कर देना चाहिए और मुझे अपने पार्टनर पे गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि अब मैं अपना स्टैंडर्ड और नहीं गिरा सकती, अब मैं ये सब कुछ जो भी हो रहा है मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। An emotionally secure loving family is important to you. Oh my god, these cards are so much in sync. Thank you for making it easy, universe. तो यहाँ पे कार्ड है एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। तो इस कार्ड से समझ में आ रहा है कि क्योंकि इनकी फैमिली इनके लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और ये अपनी फैमिली को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी, अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को, कि इनके लिए इस पर्सन से अलग होना भी इम्पॉसिबल था। मतलब इट्स लाइक दिस पर्सन हैज़ सफ़र्ड अ लॉट, इन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है इस पर्सन की वजह से, बट इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इनको वहीं रहना था, उसी फैमिली में रहना था, और फॉर सम रीज़न जो कुछ भी पर्सन नहीं कर रहा था वो काफ़ी कुछ इनको बर्दाश्त करना पड़ा था। सो टफ़ टाइम, पर्सन बी ने बहुत टफ़ टाइम देखा है। गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पे कार्ड आया है इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। तो मुझे लग रहा है कि पर्सन बी जब इतनी डिफ़िकल्ट फेज़ में थे, और मुझे लग रहा है कि आप पर्सन ए हैं, मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, सो आई एम सॉरी, बट हाँ आप यू आर द विलन इन द स्टोरी, ओके फॉर नाउ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये हमेशा चला है, बट ये ऐसा लग रहा है कि लेटर ऑन चीज़ें ठीक हुई हैं, बट यहाँ पे मुझे ये आप लग रहा है, पर ज़रूरी नहीं है कि ये आप ही हूँ, बट मेरा इंट्यूशन मुझे बोल रहा है कि दिस पर्सन वॉज यू। इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। पर्सन बी ने बहुत सारे लोगों से हेल्प मांगी, असिस्टेंस मांगी, शायद अपने बड़ों से बात की, या फिर स्पिरिचुअली डिवाइन से कनेक्शन अपना बनाया। तो बहुत सारे लोगों से हेल्प और गाइडेंस यहाँ पे सीख करते हुए दिख रहे हैं पर्सन भी, कि मुझे क्या करना चाहिए। अब इस कार्ड के बाद आया गुड न्यूज़, तो मेरे को लग रहा है कि गुड न्यूज़ इनको मिली है, क्योंकि ये पर्सन फाइनली चेंज ऑफ जॉब आया था ना यहाँ पे, शायद हाँ न्यू जॉब और करियर आया। तो हो सकता है कि फाइनली ये जो लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप था, जब ये पर्सन अपनी फैमिली से दूर था, तो जब चेंज ऑफ जॉब आता है तो पर्सन वापस अपने घर आ जाता है, और यहाँ पे गुड न्यूज़ है। तो फाइनली एक रिलीफ मिलते हुए दिख रहा है पर्सन बी को। यहाँ पे स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म है, तो बहुत ही इनके एंजल्स पर्सन बी के और डिवाइन से बहुत ही इन्हें हेल्प मिली है और प्रोटेक्ट कर रहे थे, इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट किया है डिवाइन ने, और इनके एंजल्स ने हमेशा इनको सपोर्ट किया है। वाह सो क्यूट। यहाँ पे टाइम टू एक्ट है और लायन का कार्ड है, तो हो सकता है कि इस पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा टफ डिसीजंस लिए हो सकता है इस पर्सन ने इस पर्सन को बोल दिया हो कि अब मैं ये बीएस बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो ये टाइम टू एक्ट है, मतलब इन्होंने कुछ तो बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया था, और उसके कारण इस पर्सन को समझ में आया कि अब मैं ये कैरी ऑन नहीं कर सकता हूँ, ये जो टेम्पटेशन है या फिर ये फॉल्स पर्सन है, मुझे इन सब चीज़ों से हटना है और मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। वी ऑल्सो हैव ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स फाइनली एट द एंड ऑफ लाइफ हटे हैं लाइफ से। तो पता है यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग चीज़ एक समझने वाली ये है, मतलब वैसे तो मैं आपकी रीडिंग पास्ट लाइफ की कर रही हूँ, बट थोड़ा सा आप समझो। यहाँ पे पर्सन ए है, इसके कुछ कर्मास थे जो इसे रीपे करने थे, इसीलिए ये पर्सन कर गलत रहा था खुद के साथ सबसे पहले तो, बट उसे इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था। क्योंकि जब टेम्पटेशन आता है, तो टेम्पटेशन मतलब क्या होता है हिंदी में, मतलब आप किसी ऐसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं जो आपको नहीं, आपको पता है, आपकी गट फीलिंग में आपको पता है कि ये मॉरली गलत है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, बट क्योंकि टेम्पटेशन इतना स्ट्रांग होता है, वो अट्रैक्शन उस गलत चीज़ को लेके इतना स्ट्रांग होता है कि हम फिर भी वो चीज़ करते हैं। तो ये पर्सन अपने बुरे कर्मास की वजह से भी इस साइकिल में फंसा था, और ये सबसे ज़्यादा खुद सफ़र कर रहा था, और उसने अपनी फैमिली को भी सफ़र करवाया है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस लेडी, ये हमेशा अपनी फैमिली के लिए खड़ी रही। यहाँ पे द लवर्स है, फॉर श्योर
ये जो पर्सन है, ये जो लेडी है, ये इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। बच्चे दिख रहे हैं, फैमिली दिख रही है, वेल एस्टैब्लिश्ड फैमिली दिख रही है। बट एक टाइम था जब इस पर्सन को लगा कि अब बहुत हो गया है, मुझे इस रिलेशनशिप पे गिव अप करना है। पर इस पर्सन ने अपनी अंदर की स्ट्रेंथ को दिखाया, और अपनी आवाज़ उठाई, अपने लिए स्टैंड लिया कि मैं अब ये और बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं ये BS बिल्कुल भी नहीं लूँगी। और उसके बाद इस पर्सन को समझ में आया कि अब ये चीज़ इस लेवल पे पहुंच गई है कि अगर मैंने अपने लाइफ पार्टनर की बात नहीं मानी, अपने सोलमेट की बात नहीं मानी, तो मैं अपनी फैमिली को खो दूंगा या फिर मैं सबको खो दूंगा। तो लेटर ऑन लाइफ इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं, और इस पर्सन ने इस पर्सन को रियलाइज़ करवाया कि ये लाइफ में मॉरली कितना ज़्यादा गलत कर रहे हैं। सो कैन यू सी, आई विल टेक फ्यू मोर कार्ड्स। ओके, हम पर्सन बी के लिए कार्ड्स ले रहे हैं। यहाँ पे 10 ऑफ समर्स हैं, एन इमोशनली फुलफिलिंग लाइफ विथ फैमिली और फ्रेंड्स, रेजिंग चिल्ड्रन वाइसली, पीपल यू कैन ट्रस्ट। तो यहाँ पे देखिए, पहले जो कुछ भी हुआ हो, पर लेटर ऑन लाइफ में यहाँ पे मुझे दिख रहा है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब विश फुलफिलमेंट। जो 9 नंबर की एनर्जी होती है विश फुलफिलमेंट, वो 10 पे आके कंप्लीट हो गई है। मतलब जो ये विश थी इनकी कि इनकी फैमिली में पीस बने, प्यार बने, इनके पूरी फैमिली अच्छे से खुशी से रह सके, तो वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है कि सब कुछ फाइनली सेटल हुआ, और बहुत ही खुशहाल इनकी लाइफ दिख रही है, दोनों की लाइफ। लेटर ऑन लाइफ में वी हैव 2 ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ पे फॉर श्योर इन्होंने बहुत सारे अच्छे डिसीजंस लिए, इसी कारण इनकी लेटर ऑन लाइफ अच्छी हुई है। आर यू गेटिंग इट? यहाँ पे है मिरर, यहाँ पे मिरर है और लिखा है हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू। तो इस पर्सन ने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लाइफ में ट्रिगर किया है, ये फर्दर कंफर्मेशन है। यहाँ पे प्रीस्टेस का कार्ड है, तो समझ में आ रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड था, और इसने अपने भगवान पे बहुत भरोसा रखा और अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्शन बना के रखा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल था। वी हैव गेट ग्राउंडेड, एम्पैथी, हाईली सेंसिटिव, कनेक्टेड विथ नेचर। तो ये पर्सन नेचर से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड था और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन था। तो पर्सन बी की एनर्जी, पूरी फेमिनिन एनर्जी दिख रही है कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे भगवान से और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, और इस पर्सन ने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है। यहाँ पे वी हैव द कार्ड ऑफ अबंडेंस। तो अबंडेंस यहाँ पे लाइफ में दिख रहा है लेटर ऑन लाइफ में कि सब कुछ सब कुछ ठीक हुआ है। यहाँ पे पास्ट लाइफ का कार्ड है, तो इन दोनों पर्सन्स का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग। वी हैव करेज एंड पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो ये मैंने कार्ड्स निकाले थे कि क्या लेसन पर्सन ए ने पर्सन बी को सिखाए हैं। तो यहाँ पे अबंडेंस है, तो पर्सन ए ने पर्सन बी को बहुत सारा अबंडेंस दिया है, और जो इनके पास्ट लाइफ के कर्मास थे वो क्लियर आउट हुए हैं। मतलब हम अब क्या कर रहे हैं, हम पास्ट लाइफ की भी पास्ट लाइफ में हैं, समझ रहे हो आप? मतलब पास्ट लाइफ में कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास थे वो क्लियर आउट हुए हैं इन दोनों के बीच में। तो क्योंकि ये हो सकता है कि पहले किसी जन्म में इस पर्सन ने इस पर्सन को ट्रिगर किया हो, तो वो उनको रीपे हुआ है। तो यहाँ पे पास्ट लाइफ के कर्मास क्लियर आउट होते हुए दिख रहे हैं पिछले जन्म में। और यहाँ पे करेज है, तो इन्होंने जब इनको ट्रिगर किया तो इनके अंदर का जो करेज है, मतलब इनके अंदर का जो पावर है, ये इन्होंने पहचाना कि मैं कितनी ज़्यादा पावरफुल हूँ, या फिर मैं क्या कुछ लाइफ में कर सकती हूँ, या फिर मैं अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ। क्योंकि समझिए कि उस एरा में अपने लिए स्टैंड लेना औरतों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हुआ करता था, बट उस टाइम पे भी इन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया है। ठीक है, तो ये पर्सन ने इस पर्सन को करेज का लेसन सिखाया और पेशेंस का लेसन सिखाया। तो यहाँ पे मतलब देख रहे हैं किस तरीके से, मतलब हाउ ब्यूटीफुल द होल प्रोसेस इज़ कि पास्ट लाइफ के कर्मास क्लियर आउट हुए, और साथ ही साथ बहुत सारे सोल लेसन्स भी इन्होंने एक दूसरे को सिखाए हैं। तो मेजर इनका सोल लेसन था करेज, के अपने अंदर की हिम्मत को पहचानो और हिम्मत रखो, डिवाइन पे भरोसा रखो। यहाँ पे पेशेंस है,
पेशेंस सिखाया इस पर्सन ने। मतलब सोचो इस पर्सन का कितना पेशेंस टेस्ट हुआ होगा जब ये इनका जो पार्टनर है वो कहीं दूर रह रहा है और इनको कहीं से समझ में आया है कि ये इनका जो पार्टनर है या तो गलत संगत में है या फिर किसी और इंसान के साथ है। तो इनको क्या फील हुआ होगा। उस टाइम तो फ़ोन नहीं होता था ना कि आप फ़ोन कर लो और मतलब अपने पर्सन को गालियाँ दे दो या फिर उनसे कुछ डिस्कस कर लो। तो कितना ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ा होगा। इन्होंने इन्हें लेसन लर्न कराया है पेशेंस का। और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। ये अंडरस्टैंडिंग का कार्ड डेक में इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि ये बर्ड है ना, ये केज में रहती है और बाहर देखती रहती है। तो इस पर्सन ने इस पर्सन को फ्री रहना सिखाया, सेल्फ डिपेंडेंट रहना सिखाया है। और सो ये सारे लेसन्स थे पर्सन बी के। ओके, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 10 ऑफ विंटर्स है, 10 ऑफ सॉर्ट्स है। तो ये जो तकलीफ़ हुई है इनको अडल्टहुड में अपने खुद के कर्मों की वजह से, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड भी है जो हमें बताता है कि एक लाइफ की साइकिल ख़त्म हुई है, पर इसीलिए ख़त्म हुई है कि कुछ बेटर चीज़ के लिए स्पेस बन सके। तो ये जो टॉक्सिक चीज़ थी इनकी लाइफ में, ये इनकी लाइफ से गई, फिर सारी चीज़ें अच्छी हुई। तो वो सारी एनर्जी है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है। यहाँ पे ये उनकी एनर्जी दिख रही है कि कैसे वो अपनी फैमिली से अलग हुए थे, या फिर कैसे उनका ध्यान किसी और चीज़ पे आया था, कैसे ये डिस्ट्रैक्ट हुए थे। तो वो एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे 2 ऑफ विंटर्स है और फाइनली इन्होंने डिसीजन लिया था कि ये जो भी गलत कर रहे हैं उनको नहीं करना है। क्या लेसन्स थे जो पर्सन बी ने पर्सन ए को सिखाए थे। वी हैव गाइडेंस। यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड है। तो हो सकता है पर्सन बी ने पर्सन ए को लेसन दिया हो कि कैसे अपने स्पिरिट गाइड्स की हेल्प लेनी है, या फिर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना है, या फिर कैसे अपने कर्मास को क्लियर आउट करना है। तो वो सारी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे मैच्योरिटी का लेसन दिया है। पर्सन बी ने पर्सन ए को बताया कि कैसे मैच्योर रहना ज़रूरी है लाइफ में। मतलब आप हमेशा चाइल्डिश हरकतें नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू ओन योर शिट कि आप जो गलत कर रहे हैं, जो बचपने में आके गलत कर रहे हैं, उसको आपको लाइफ से हटाना है इफ़ यू वांट टू सेव योर फैमिली। तो यहाँ पे मैच्योर बनाया है काफ़ी कुछ पर्सन बी ने पर्सन ए को। यहाँ पे शेयरिंग है। सो पर्सन बी ने पर्सन ए को लाइफ में चीज़ें शेयर करना सिखाया है। मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ही अपनी अपनी दुनिया में रहता था और अपनी फैमिली को कम टाइम देता था। तो वो चीज़ एक पर्सन बी से पर्सन ए ने सीखी है कि कैसे पर्सन बी अपनी पूरी फैमिली को साथ में लेके चलते हैं और पर्सन बी सबका ध्यान रखते हैं। तो वो चीज़ जो एक कंपैशन होता है और जो एक इम्पोर्टेंस होती है अपनी फैमिली की, वो पर्सन बी से पर्सन ए ने सीखी है। द लवर से प्यार करना सिखाया। रियली मतलब पता है, मुझे ये बहुत ही प्यारा कार्ड इसीलिए लग रहा है क्योंकि हमने जब रीडिंग स्टार्ट की थी तो द लवर्स आया था यहाँ पे। अब हम जब रीडिंग एंड कर रहे हैं तो द लवर्स आया है। मतलब यहाँ पे शुरुआत से प्यार था, बट इस पर्सन को ये समझने में कि रियल प्यार क्या होता है, रियल केयर क्या होती है, बहुत ही समय लगा है। और पर्सन बी ने पर्सन ए को समझाया और सिखाया कि जो सच्चा प्यार होता है वो कैसे होता है और सच्ची केयर जो होती है वो कैसे होती है। तो लेटर ऑन लाइफ में इनको रियलाइज़ हुआ है कि हाँ, दिस इज़ माई पर्सन, आई लव दिस पर्सन और यही मेरे लिए सही है। तो मतलब देख रहे हैं अब दोनों जगह द लवर्स आ गया है, राइट। सो चीज़ें बहुत अच्छी सॉर्टेड है। यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन्स हैं। तो पर्सन बी ने पर्सन ए को सिखाया कि कैसे इल्यूजन में नहीं रहना है, क्योंकि ये फॉल्स पर्सन, टेम्पटेशन, ये सब इल्यूजन होते हैं, ये लाइफ की सच्चाई नहीं होती है। जैसे अगर आपको पता है कि आप आपको पता होता है कि कौन सा पर्सन आपके लिए सही है या कौन सा पर्सन आपके लिए गलत है, डीप डाउन आपके मन में पता होता है, बट हम इल्यूजन्स में रहते हैं, हम अपने फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं और लोगों को चांस देते रहते हैं या फिर रेड फ्लैग्स को नहीं देखते। तो ये सारी चीज़ें इल्यूजन से बाहर आया है पर्सन ए। फाइनली पर्सन ए को समझ में आया कि इनके लिए क्या सही है क्या गलत है। टॉकिंग अबाउट मोरालिटी, मैं इस बारे में बात ही कर रही थी। मोरालिटी का कार्ड है, तो यहाँ पे मोरालिटी सिखाई है कि मॉरल मतलब आप समझ रहे हैं ना कि मतलब
कुछ किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना, किसी को कुछ हर्ट नहीं करना, मॉरली करेक्ट होना ज़रूरी है, वो सिखाया है। यहाँ पे कुछ और कार्ड्स हैं, वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी, इस प्रोसेस की वजह से पर्सन ए की लाइफ में बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया और बहुत ज़्यादा हीलिंग आई, क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मास रिपे हुए हैं, तो हीलिंग भी है और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी है। मतलब लेवल अप कर लिया, वो लेसन सीख लिया लाइफ में जो डिफ़िकल्ट था, अब हमने लेवल अप कर लिया, अब हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया है खुद को, एक नई ऊंचाइयों पे स्पिरिचुअली आ गए। प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कोड्स, ओके, सोल रिट्रीवल। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कैसे इनके स्पिरिट गाइड्स और डिवाइन इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे जो भी चल रहा था उसमें, और कैसे गाइड कर रहे थे, सही चीज़, सही या गलत क्या होता है वो सिखा रहे थे। वी ऑल्सो हैव बाउंड्रीज, वेयर डू यू नीड टू एस्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज। वाओ, यहाँ पे बाउंड्रीज़ का कार्ड ये बता रहा है कि कैसे पर्सन ए को समझ में आया कि कहाँ इनको बाउंड्रीज़ लाइफ में क्रिएट करनी है, कैरिड अवे नहीं होना है, मैनिपुलेट नहीं होना है, तो वो सारी एनर्जीज दिख रही है। दिस इज़ सच अ वंडरफुल स्टोरी, मुझे बहुत मज़ा आया करके। और मैंने कुछ और कार्ड्स लिए थे, सो डोंट गो, आई जस्ट, हाँ, ये मैंने निकाले थे कि लेटर ऑन आप लोगों की लाइफ कैसी थी। तो वी हैव क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। तो वो तो हमें पूरी रीडिंग में समझ में आ गया कि जो पास्ट है वो क्लियर हुआ है और कर्मास क्लियर हुए हैं और फाइनली सब कुछ पीसफुल हुआ है। वी ऑल्सो हैव यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ, डिस्कवरिंग ट्रूथ। तो बहुत सारी इन लोगों ने आपस में एक दूसरे की सच्चाई को डिस्कवर किया, इस रिलेशनशिप की सच्चाई को डिस्कवर किया, पर्सन ए ने अपनी लाइफ को सच्चाई को डिस्कवर किया। तो यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है, एस ऑफ सॉर्ड्स आप बोल सकते हैं कि जो फालतू चीज़ें थी वो लाइफ से कट गई, आपको पता चल गया कि आपके लिए क्या सही है, आपको पता चल गया कि कौन आपसे कितना प्यार करता है और किसके साथ रहना आपके लिए सही है। तो वो कार्ड दिख रहा है, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। ये जो भी कियोस चल रहा था उस सारे कियोस के बीच में बार बार ऐसा कार्ड आया है कि हमेशा डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स इस कपल को ब्लेस कर रहे थे और प्रोटेक्ट कर रहे थे। मतलब कितनी भी प्रॉब्लम्स आती पर इनका बॉन्ड नहीं टूट सकता था, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन था। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, तो यहाँ पे ऑब्स्टिकल पहले भी आ चुका है और ये सेकेंड टाइम आया है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं और उन्हें वो गए हैं लाइफ से। वी ऑल्सो हैव सॉलिट्यूड। तो यहाँ पे लग रहा है कि इन दोनों ने अलग अलग, जितना एक दूसरे से अलग रहे हैं उतने ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आए हैं, जितनी गलतियाँ की हैं उतना ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आए हैं, जितने झगड़े किए हैं उतने एक दूसरे के क्लोज आए हैं। तो यहाँ पे इन दोनों की लव स्टोरी में बहुत ही बड़ा मेजर पार्ट था कि ये दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में थे, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में रहने के कारण इन दोनों लोगों को बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई थी एक दूसरे के बारे में कि हमारा बॉन्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है later on life में. So this was a very beautiful reading. I'll see you next time. Bye.